हेलो एवरीवन, आई पारुल सोसा फ्रॉम वुमा न्यूज। किसको क्वीन बनना पसंद नहीं? सबको ही पसंद है, खास करके फीमेल जो होती है उनको लगता है कि हम क्वीन हैं अपने फादर की, अपने हस्बैंड की, इवन अपने जो किड्स है उनकी। बट कभी आपने सुना है पेस्ट्री क्वीन? जी हाँ, आज हमारे प्लेटफॉर्म पर, वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर है अल्पा जी। जो अल्पा जी को मैं पूछना चाहूँगी कि आपने अपना ये जो पेस्ट्री क्वीन, पेस्ट्री तो हम खाते हैं, तो उसका फिर पेस्ट्री क्वीन क्या नाम रखा? उसके पीछे पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच पारुल जी, थैंक यू। मुझे वुमा न्यूज़ टॉक शो 2026 में इनवाइट करने के लिए। पेस्ट्री क्वीन नाम बहुत सोच समझ के नहीं रखा गया था, बल्कि उसके पीछे एक बहुत प्यारी सी कहानी है। मैं पहले फैमिली के लिए ही केक बनाती थी और उसके फ़ोटो अल्पा गांधी के अकाउंट पे अपलोड कर देती थी। लेकिन एक दिन मेरे कज़िन रोहन का कॉल आया, दीदी आप तो सिर्फ फ़ोटो ही दिखाते हो, टेस्ट कब कराओगे? तो फिर मैंने एक दिन उसे टेस्ट कराया। उस दिन उसने कुछ बोला नहीं और रात को उसने एक मुझे लिंक भेजा। वो लिंक उसने बोला कि अभी आप इसके ऊपर ही सब फ़ोटो अपलोड करना। तो मैंने उसका नाम पढ़ा तो उसका नाम था पेस्ट्री क्वीन। वो नाम देख के मैं एकदम घबरा गई और मैंने उसे बोला मैं कोई क्वीन नहीं हूँ, तो ये नाम मत दे मुझे। उसने बोला नाम मत देखिए, आप अपने हिसाब से फ़ोटो रखिए। फिर मैंने अपने आप से कहा कि अब अगर मेरे नाम के साथ क्वीन जुड़ गया है तो मुझे अभी उस लेवल का काम करके देना पड़ेगा। तो मैंने अपना पूरा टैलेंट, ट्रस्ट, अपना पूरा आर्ट लगा के शुरू किया और तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं आज आप बहुत खुशी हो रही है मुझे कि सब लोग आज मुझे अल्पा गांधी से ज़्यादा पेस्ट्री क्वीन के नाम से बुलाते हैं। ग्रेट। मतलब पेस्ट्री क्वीन नाम कैसे आया? रोहन के थ्रू। अभी रोहन से तो मिलना पड़ेगा भाई, वो आफ्टर द टॉक शो हम मिलेंगे उनके साथ। बट बेसिकली पेस्ट्री क्वीन से आपकी जो यूएसपी है, बेसिकली वो क्या है? मतलब मतलब आप जो यूएसपी आपकी क्रिएट करते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, तो वो क्या है? मतलब आप सक्सेस की बात कर रहे हो? नहीं, जर्नी ऑफ द आपका जो ये वर्क है, आपका जो फ्लो जा रहा है, वो फ्लो में आपका मास्टरी क्या है? मेरी मास्टरी बोलूँ तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी केक जहाँ भी जाती है तो मानो जैसे कोई सेलिब्रिटी हो, ऐसे सब वीडियो और फोटो लेने लगते हैं। अच्छा। और कई कस्टमर ऐसे हैं जो पूरे साल का मेरे पास बुकिंग करवा लेते हैं। उनके फैमिली के बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई भी छोटे मोटे सेलिब्रेशन का पहले से मेरे पास बुकिंग होता है। और कई कस्टमर के रिंग सेरेमनी से लेकर बेबी शावर से लेकर उनके बच्चे आज 5-6 साल के हो गए हैं, तब भी उनके सभी सेलिब्रेशन में मेरी केक शामिल होती है। ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है। यूएसपी भी है और इनकी सक्सेस भी है। बट जैसे पेस्ट्री क्वीन आपने बताया कि आपके जो रोहन हैं उनके थ्रू आया, तो वहाँ से आपका स्टार्टअप हुआ, राइट? तो वो स्टार्टअप की जर्नी आपकी ओवरऑल कैसे रही? देखो, अभी इसकी बात करूँ तो हमारे बिजनेस में सिर्फ केक बनाना ही चैलेंज नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी जर्नी होती है। आज से 10 साल पहले जब मैंने स्टार्टअप किया था, तब यहाँ सूरत में ट्रेंडिंग मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे उन्हें लेने के लिए बार बार अहमदाबाद और बॉम्बे जाना पड़ता था। अच्छा। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो हाउस वाइफ की जिम्मेदारियों के साथ बिजनेस को ग्रो करना भी सबसे बड़ा चैलेंज इम्पोर्टेंट होता होता है। है। और हमारे बिजनेस में सबसे रिस्की पार्ट होता है डिलीवरी का। और क्योंकि वो सिर्फ केक नहीं होता है, कस्टमर के सेलिब्रेशन का इमोशन होता है। तो एक आज भी मुझे एक दिन याद है जब रात को 10-11 बजे कस्टमर का कॉल आया था कि पूरा केक डैमेज हो गया है। तो मैं रात को 10-11 बजे उनके घर पहुंच गई, क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये सिर्फ मेरी इमेज का नहीं बल्कि कस्टमर के सेलिब्रेशन का भी सवाल है। सेलिब्रेशन होता है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं कि वो जब हाँ, कुछ आपको ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। और उस टाइम पे नवरात्रि थी तो उन्हें नवरात्रि में नीचे सेलिब्रेशन करना था, तो ये भी सबसे बड़ी बात थी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा बहुत मटेरियल लेके उनके घर पहुंच गई और मैंने पूरा केक रिपेयर करके वापस एकदम ब्यूटीफुल केक बना दिया। जैसे मानो लिटरली मैंने केक का ऑपरेशन किया वैसा लग रहा था मुझे। ऑपरेशन किया था या पोस्टमार्टम किया था?
बेसिकली यही हाँ। मास्टरी होती है कि आप चीज़ों को क्रिएटिव वे से लो और उसको सामने वाले का मतलब स्पॉइल ना होने दो। उनका जो इवेंट था, उनका जो फेस्टिवल था, वो स्पॉइल नहीं होने दिया। इट्स अ हाँ। गुड, मतलब ये आपका एक सक्सेस बोल सकते हैं हाँ। कि आपकी जो सक्सेस है कि क्लाइंट को आपको डिसअपॉइंट नहीं करना है और आपको उनको हैप्पीली फील कराना है विद देयर फीलिंग, राइट। हाँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो वहाँ पर अप एंड डाउन भी रहता है, तो आप क्या सीखते हो वहाँ से? सीख के बात करूँ तो मैं मेरे व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। क्योंकि आज भी मुझे याद है, जब मैं पहले ये केक का काम नहीं करती थी, तब मैं लोगों के घर घर जाकर फूड पैकेट सेल करती थी। और एक दिन सोसाइटी में एक वॉचमैन ने मेरा हाथ पकड़ के बोला, किसकी परमिशन लेकर अंदर आए हो, चलो बाहर निकलो। उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत घबरा गई थी। लेकिन आज मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरी हार नहीं थी, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ट्रू, वेरी ट्रू। आज एक वो दिन था जब मैं लोगों के घर घर जाकर दरवाजे को खटखटाती थी कि मेरी प्रोडक्ट ले लो। आज एक दिन है जब लोग मेरे घर पे आते हैं, हमें केक मिलेगा क्या? हमें केक मिलेगा क्या? वेरी ट्रू। कि जब वो बोलते हैं ना कि एक लाठी पड़ती है और हमारा टर्निंग पॉइंट आ जाता है, वैसे ही अल्पा जी की लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया है और उनको ना कि पेस्ट्री क्वीन, खाली पेस्ट्री क्वीन नहीं रहा, वो भी एक क्वीन बन गई है केक इंडस्ट्रीज में, कि वो अपने ब्यूटीफुल वे से सबको केक खिलाते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई एक आधा इंसिडेंस शेयर करिए कि क्या होता है ना कि हम ना फीलिंग्स बहुत देखते हैं। जब एक शेफ होता है, जब एक कुकिंग मेथड होता है, आप तो एज अ मदर भी हो, तो हैप्पीनेस हम कब देखते हैं कि सामने वाला कुछ चीज़ हमारे हाथों से खाए और बोले कि वाव। सो काइंड ऑफ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है जो आपकी सक्सेस को चार चांद लगा दे? मेरे लिए सबसे सक्सेस की बात तो वो है कि एक बार मुझे वो याद है, एक बार मैंने एक बच्ची के लिए जो केक बनाया था, तो जब मैं वो केक लेके वहाँ पे पहुँची तो खाने से पहले वो देख के इतना खुश हो गई कि उन्होंने अपने पापा से बोला कि मुझे ये आंटी को कुछ गिफ्ट देना है, और पूरा सिल्क का वो गिफ्ट वाउचर मंगवा के मुझे दिया था। तो वो मैं बहुत, उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज भी मैं जहाँ भी जाती हूँ सब लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, ये पेस्ट्री क्वीन है, तो वो भी मुझे बहुत प्राउड फील कराता है। फील लाइक अ सेलिब्रिटी। हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब बच्चों में भी वो चीज़ हमें सक्सेस दिखी हमारी कि हाँ। उसने जैसे वो केक देखा एंड फील लाइक दैट कि कुछ खास है उसके लिए, और उसने आपको रिटर्न गिफ्ट भी अपने बर्थडे पर दिया। और आज भी एक जगह पे केक जाता है तो सब टेस्ट करते हैं ना, तो वही फ्लेवर का नाम नहीं पता होता है, लेकिन यही बोलते हैं कि आपने वहाँ पे जो केक बनाया था वही फ्लेवर हमें चाहिए। ओह ग्रेट। मतलब वहाँ पर वो फ्लेवर नहीं था, वहाँ हाँ। पर पेस्ट्री क्वीन की फीलिंग्स थी। हाँ। जो फीलिंग्स आपने वो केक के साथ सर्व करी थी। क्योंकि Great, मैं एक so बार nice पैसे of ले you. लेती हूँ ना, फिर सोचती नहीं हूँ कि मैंने इतना ही अमाउंट लिया तो मुझे इतना ही देना है। फिर मैं दिल से बनाती हूँ कि वहाँ से भी मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने चाहिए। सब लोग जस्ट वाओ बोलना चाहिए, फिर फ्लेवर हो या डिज़ाइन हो, बोलना चाहिए। सही बात है। अभी आप ये बताइए मैम कि अगले 5 इयर्स में पेस्ट्री क्वीन को कहाँ पे देखना चाहते हैं? उसके लिए मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। बहुत बड़ा, स्टार्ट करिए। मतलब मैं कोई शॉप वगैरह नहीं, मतलब मैं एक सपनों का कैफ़े बनाना चाहती हूँ। Great. जहाँ लोग आके अपने आप से मिले। आज अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सब अपने जिम्मेदारियों में, अपने स्टडी में, जॉब में इतने तनाव में रहते हैं कि अपने आप के लिए जीना ही भूल जाते हैं। मैं खुद एक केक आर्टिस्ट हूँ। मैं केक नहीं बनाती, ये मेरी कला है, मेरा शौक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे कैफ़े में भी सब लोग सिर्फ केक या कॉफ़ी के लिए नहीं बल्कि अपनी कला के लिए आए। तो मैं मेरे कैफ़े में छोटे मोटे पेंटिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, क्ले आर्ट के लिए सब मटेरियल्स मौजूद रखूँगी। लाइक ऑफ वर्कशॉप। हाँ, तो सब लोग वहाँ पे आए और अपना आर्ट करे और अपनी दिल की थकान को उतार सके। उसके साथ साथ
मैं वहाँ पे अपनी छोटी बुक प्रिंट करवा के रखूँगी जिसमें मेरी केक की सब रेसिपीज़ होगी और साथ में मेरी सक्सेस, मेरी स्ट्रगल की छोटी छोटी बातें मैं प्रिंट करवाऊँगी। अगर वो पढ़ के किसी एक इंसान को भी मेरी Inspiration लाइफ मिल से जाए। प्रेरणा मिले, उम्मीद मिले, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस की बात होगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एंड डेफिनेटली वो चीज़ आपकी होगी। एंड बेसिकली मैम ने जैसे बताया कि उनका जो सपना है कैफ़े का, आजकल आपको पता ही है हर एक बंदा हो या बंदी, सबके लाइफ में ना स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और जैसे ही वो अपना कैफ़े ओपन करे तो अपना डिप्रेशन और स्ट्रेस को ना रिलीव करना है तो वर्कशॉप भी वहाँ पर जाके करिए, अपने स्ट्रेस को रिलीव भी करिए, उनके हाथों की बनाए हुए केक, पेस्ट्रीज उसको भी इंजॉय करिए, और उनको सक्सेस में आगे और आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करिए। मैम, अभी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि आपकी ये जो जर्नी रही है पेस्ट्री क्वीन की, तो जाते जाते यहाँ पर जो व्यूअर्स हमारा टॉक शो देखेंगे तो उनके लिए एक मैसेज छोड़ते हुए जाइए। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी अपने आप को छोटा मत समझना। ग्रेट। कोई भी ठोकर, कोई भी अपमान, कोई भी हार आपकी लास्ट वो नहीं हो सकती। लाइफ कभी भी मोड़ ले सकती है। अपनी मेहनत, अपनी धैर्य और खुद पर भरोसा एक दिन आपको वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते। ग्रेट 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 ग्रेट, डेफिनेटली। तो मैम ने जो मैसेज दिया है तो बने रहे, ठने रहे। पारुल सोसा, वुमा न्यूज़, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, थैंक यू सो मच।